दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ आप सभी ने सुना होगा, अब तक पढ़ भी लिया होगा, स्पेसएक्स। जी हाँ, स्पेसएक्स का वैल्यूएशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा था, ठीक उसके पहले भारत से एक न्यूज आता है कि स्टारलिंक इंडिया लॉन्च रोक दिया गया है। कारण है, सरकार को बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स दिख रहे हैं। गवर्नमेंट ने स्टारलिंक नॉट पॉज किया। देखा, ईरान वॉर में इसका अनरेगुलेटेड यूज हुआ है। ईरान में अगर आप देखें तो स्टारलिंक को परमिशन नहीं दिया गया है, फिर भी यूएस के वॉर में इसका इस्तेमाल किया गया। यानी कि एक चीज क्लियरली दिखी कि अमेरिकन प्राइवेट कंपनी अमेरिकन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से बंधी हुई है, वो लोकल रूल्स का पालन नहीं करने वाली। अब देखिए दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं स्वयं स्टारलिंक ने एक नमूना भी दुनिया को दिया है। स्टारलिंक इंडिया लॉन्च प्लान हिट्स एफडीआई वॉल। कारण है, 100% एफडीआई इस सेक्टर में गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट से ही आ सकता है। सरकार के परमिशन के बिना अगर आप देखें तो 100% एफडीआई अलाउड नहीं है। तो स्टारलिंक को कहा जा रहा है 100% एफडीआई अप्रूवल नहीं देंगे। कारण है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी की मंत्रालय ने कहा है कि बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आपके साथ। अब दोस्तों, यहां पे और एक इंटरेस्टिंग कहानी हुई है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। G7 समिट आप सभी जानते हैं, पीएम मोदी भी वहां थे, सर्जियो गोर भी गए थे। लेकिन जैसे ही G7 समिट खत्म होता है, भागे भागे सर्जियो गोर भारत आते हैं। 22 घंटा पहले दोस्तों ये ट्वीट सर्जियो गोर ने किया है। यानी कि वो फ्रांस से आए, सीधा भारत आते ही अमित शाह जी से मिले हैं और आके इन्होंने ये मीटिंग के बारे में ट्वीट किया कि एक्सेलेंट मीटिंग हुई, अमित शाह जी के साथ फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। टेररिज्म को कॉम्बैट करने में, नार्कोटिक्स इलिसिट ड्रग्स को कॉम्बैट करने में, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में। किसके बॉर्डर्स भाई? या तो अमेरिकन बॉर्डर्स आपके बॉर्डर्स हैं, इंडियन बॉर्डर्स हैं। आर कहां से हो गया? खैर, सिक्योर आर बॉर्डर्स, जॉइंटली ब्रिंग क्रिमिनल्स टू जस्टिस इन बोथ नेशन। अब ऐसी क्या कारण की अचानक से सर्जियो गोर भारत आते ही अमित शाह जी से मिल रहे हैं? देखिए, पहला तो कारण दिखा कि एफसीआरए बिल जो भारत में हम जोर शोर से आगे ला रहे हैं, क्या उस वजह से इतने जल्दी में ये थे जो आके मिले हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है। एफसीआरए बिल ऑलरेडी हमने डिटेल में कवर किया है, अमेरिका इसको रोकना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए ये जल्दबाजी नहीं है। ये जल्दबाजी दोस्तों स्टारलिंक के वजह से दिख रही है। इलॉन मस्क, हालांकि आपको बता देता हूं, सर्जियो गोर को एक बार बोल चुके हैं वो सांप है, उनके ही शब्द हैं, आप देख सकते हैं ये न्यूज। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक बात आपको बता देता हूं, आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इलॉन मस्क बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये आप न्यूज देख सकते हैं। ट्रंप की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रही है इलॉन मस्क का जो डेटा सेंटर पोल्यूशन लॉसूट है उसको खारिज किया जाए, और जज को कह दिया गया है कि इस केस को उठा के फेंक दिया जाए कचरे के डब्बे में। ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। क्लियरली इलॉन मस्क के साथ ट्रंप पूर्ण रूप से खड़े हैं। तो सर्जियो गोर वही करेंगे जो ट्रंप उन्हें कहेंगे। मालिक यहां पे वो भी नहीं है अपने मर्जी के। दोस्तों, यहां पे ये सारी चीजें और ज्यादा एक्सप्लिसिट और क्लियर इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज एक बड़ा न्यूज आया है। $15 बिलियन का गेम चेंजर रिलायंस जियो स्पेस वेंचर में एंटर कर रहा है, और इसके साथ लो अर्थ ऑर्बिट भारत का अपना स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लेकर के आने वाला है। दोस्तों, यहां पे अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक चीज दिख रही है कि भारत यदि अपना स्टारलिंक लेकर के आएगा तो सिर्फ एक बहुत बड़ा कस्टमर का लॉस नहीं है, यहां पे दोस्तों जियो स्ट्रेटेजिक लॉस सबसे बड़ा है। क्योंकि मत भूलिए, आज के समय में स्टारलिंक का इस्तेमाल हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर में। आपको ऑलरेडी मैंने कई बार अब तक वीडियोस में बताया है कि किस प्रकार से जो एआई एनेबल्ड ड्रोन प्लेटफॉर्म्स हैं, किस प्रकार से वो टर्मिनल गाइडेंस में स्टारलिंक का यूज कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखें, जो यूक्रेन का फायर.1 फायर.2 ड्रोन है, उसमें स्टारलिंक का बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है। वैसे ईरान वॉर में यूएस यूज कर रहा है। तो अगर स्टारलिंक का इंडियन ऑल्टरनेटिव आ गया तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस कहीं ना कहीं स्टारलिंक पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। देखिए, इस्तेमाल तो हम सबको करना है, टेक्नोलॉजी से आप छूट नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी सबको चाहिए, यहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन स्टारलिंक के साथ बहुत सारा सेफ्टी सिक्योरिटी रिस्क है और इसी वजह से इंडिया ने इसे फ्रीज किया है। प्रॉब्लम हमारी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी जो यूएस कंट्रोल करता है, और उसके खिलाफ कहीं ना कहीं इंडिया आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसमें क्या एग्जैक्टली जियो ने किया है, कहां तक ये पूरा का पूरा प्रोग्राम पहुंचा है, आइए जरा इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपके लिए केवल 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। लेकिन
ये ऑफर बस कुछ घंटों के लिए, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें। अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए CSE एश्योर भी मिलता है। आप देख सकते हैं 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 23,999 रुपए में मिल रही है, 3 साल की सब्सक्रिप्शन 28,999 रुपए में मिलती है, जिसमें कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी आपको मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों स्टारलिंक रोड ब्लॉक के बारे में देखते हैं। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इन्होंने फाइनल क्लियरेंस स्टारलिंक को नहीं दिया है और इस वजह से स्टारलिंक का कमर्शियल ऑपरेशंस भारत में ठप है। इंडिया ने फ्रीज कर दिया स्टारलिंक का फर्दर ऑपरेशनलाइजेशन। कारण है स्टारलिंक टर्मिनल्स का इस्तेमाल किया गया ईरान वॉर में। हालांकि ईरान ने ऑथोराइज नहीं किया है स्टारलिंक का इस्तेमाल, फिर भी यहां पे आप देख सकते हैं स्टारलिंक ने यूएस को मदद किया है। अब सवाल यहां यह पूछा जा रहा है, आप तो प्राइवेट कंपनी हैं, आप उस देश में उसके लॉज के बिना भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं यूएस जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से बंधे हुए हैं। तो इस वजह से बहुत सारे फियर्स हो रहे हैं कि आपको यदि यूएस आर्म ट्विस्ट करेगा, आप तो इंडिया के भी लॉज को नहीं मानेंगे। बड़ा क्लियर है। ये स्टारलिंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्ड इन यूएस है। सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है स्टारलिंक या फिर स्पेसएक्स का? सबसे बड़ा क्लाइंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नासा, यही है। तो आपका पूरा का पूरा रेवेन्यू यूएस से आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसके सबसर्विएंट रहने वाले हैं। तो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होगी तो आप, यदि इंडिया और यूएस के में डाइवर्जेंस होगा तो आप तो यूएस के साथ खड़े हो जाएंगे। तो आपके जैसा स्ट्रेटेजिक, एंड ऑफ द डे स्टारलिंक टर्मिनल जो इंटरनेट लेकर के आएगा, बड़ा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी कंपनी के हाथ में कैसे दे सकते हैं, वो भी तब जब ये विदेशी कंपनी भारत के लॉज को मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा कंसर्न रेज किया गया है। इसके सिवा आप कहीं ना कहीं यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से बंधे हैं, तो भारत में आपके नेटवर्क का मिसयूज हो सकता है। आप रोग एक्टर्स को कन्फ्लिक्ट जोन में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर, जम्मू कश्मीर में कहीं पर, आप उनको स्टारलिंक टर्मिनल से भारत के खिलाफ काम करवाने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इंडिया के लॉज का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज यहां पर रेज हो रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो अन्य कन्फ्लिक्ट में हमने देखा है कि किस प्रकार से स्टारलिंक, ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका अगर आप देखें तो सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन दोनों है। आज के समय में यूक्रेन यदि रशिया पे इस प्रकार से लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा है तो वो स्टारलिंक के वजह से हो रहा है। तो यहां पे दोस्तों क्लियरली दिख रहा है कि भारत सरकार के लिए समस्या स्टारलिंक को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत है। अब दोस्तों यहां पे स्टारलिंक में उसके नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिस वजह से ये कंसर्न्स और ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों अब तक क्या था ना, स्टारलिंक एंड ऑफ द डे जो जमीन में ग्राउंड स्टेशन है उसके ऊपर निर्भर किया करता था, जिसमें क्या था, मान लीजिए आप सुदूर इलाके में कहीं रहते हैं, आपके यहां पे फाइबर केबल नहीं है, ऑप्टिकल इंटरनेट मतलब इंटरनेट नहीं है, ना फाइबर में, ना पास में कोई मोबाइल टावर है जहां से 4G 5G कुछ रिले हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे अपने घर पे स्टारलिंक टर्मिनल लगा लेंगे। अब ये इंटरनेट आपके घर पे कैसे देता है, तो आप जो भी साइट पे रीच करना चाह रहे हैं उसके लिए स्टारलिंक टर्मिनल, वो आपको जो डेटा है वो ऊपर में सैटेलाइट को रिले करता है। सैटेलाइट क्या करता है, पास में ही कहीं पे जहां पे ग्राउंड स्टेशन है, जहां तक ऑप्टिकल केबल वगैरह बिछा हुआ है, वहां पे ग्राउंड स्टेशन लगाता है और वो सैटेलाइट उस पे अगर आप देखें तो फर्दर डेटा पैकेट्स को बीम करता है और फिर ये नॉर्मल इंटरनेट जैसे ट्रैवल करता है टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से, जिस इंटरनेट के माध्यम से आप मुझे इस वक्त देख रहे होंगे मोस्ट लाइकली, तो वही टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का पालन होता है। अब ये ट्रेडिशनली होता रहा है, इसी प्रकार से स्टारलिंक ऑपरेट करता था। मान लीजिए आपका सैटेलाइट कहीं दूर में है, ग्राउंड स्टेशन भी पास में नहीं है, तो उस केस में क्या करते थे वो, अगर आप देखें तो इस प्रकार का, जैसे यहां पे ग्राउंड स्टेशन पास में नहीं है तो यहां पे क्या होगा, स्टारलिंक टर्मिनल है, डेटा सैटेलाइट को देगा, ये फर्दर अगर आप देखें तो बस रिफ्लेक्ट करते थे उस बीम को, बेसिकली लेजर बीम को बस रिफ्लेक्ट करते जाते हैं, आगे पहुंचाते जाते हैं जब तक ग्राउंड स्टेशन नहीं आ जाता है। तो इस प्रकार से डेटा फिर ग्राउंड स्टेशन से नॉर्मल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से इंटरनेट पैकेट्स जाते हैं, यानी कि भारत की टेरिटरी में ही वो ग्राउंड स्टेशन होगा, उसी से कहीं ना कहीं बीम होके वो चला जाएगा। अब दोस्तों स्टारलिंक ने एक बड़ा बदलाव किया है, इसका नाम है लेजर इंटर सैटेलाइट लिंक, जिसमें एक ग्राउंड स्टेशन की आवश्यकता बहुत कम हो गई है। अब ये दोस्तों जो कि पहले डम्ब रिफ्लेक्शन करते थे, अब वो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे, वो टू वे इंटेलिजेंट नेटवर्क बना के रखे हैं, जिसमें कि मान लीजिए यहां से मैंने इंटरनेट लिया, आपने यहां से मैंने सैटेलाइट को भेजा, फिर ये सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन ही नहीं पकड़ रहा, आपस में ही अगर आप देखें तो सैटेलाइट्स के थ्रू ही टू वे नेटवर्क जा रहा है, वो नियरेस्ट
बीम जिस प्रकार से मूव करेगा सैटेलाइट में, अगर आप देखें तो इस प्रकार से नेटवर्क के द्वारा सैटेलाइट में ही वो अपने गंतव्य तक डेटा पैकेट पहुंच रहा है। हो सकता है यूएस में कोई ग्राउंड स्टेशन है या अन्य किसी थर्ड पार्टी में ग्राउंड स्टेशन है, वहां पे वो रिले करके भेज दे रहा है और पूरा इंटरनेट मूव हो जा रहा है। तो नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स में लेजर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस वजह से वो ऊपर में ही एक मेश नेटवर्क बना रहे हैं, ट्रैफिक को ग्राउंड स्टेशंस को बाईपास करते हुए ले जा रहे हैं। अब दोस्तों इंडियन यूजर्स का जो डेटा है वो इंडियन टेरिटरी को बाईपास कर जाएगा। गेटवेज जो कि भारत में हमने लगा के रखे हैं, जो इंश्योर करते हैं कि इंडिया के लॉज के अनुसार कुछ वेबसाइट को ब्लॉकलिस्ट करना है, कुछ हैंडल्स ब्लॉकलिस्ट करना है, तो वो सब गेटवेज जो भारत में है उनके थ्रू डेटा गुजरेगा ही नहीं, तो जो हमारे लॉज हैं उनका पालन होगा ही नहीं। तो इससे बहुत बड़े चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, डेटा सोवरेनिटी से लेके मॉनिटरिंग से लेके, वो डेटा कहीं विदेश के गेटवे से मूव कर रहा है, वहां पे स्नूपिंग हो रही है यूएस इंटेलिजेंस के द्वारा या अन्य किसी इंटेलिजेंस के द्वारा, तो वो सारी समस्या बनी रहेगी। तो फॉरेन सर्विलेंस से लेके इंडियन लॉज को ना इंप्लीमेंट कर पाना बहुत बड़ा खतरा बन रहा है इस नए लेजर इंटर सैटेलाइट लिंक आर्किटेक्चर में। अब दोस्तों यही कारण है कि स्टारलिंक को लेकर कहीं ना कहीं जो फियर है वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब दोस्तों इसमें रिलायंस जियो एंटर कर रहा है। रिलायंस जियो अगर आप देखें तो मोस्ट एम्बिशियस प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है। 10 से 15 बिलियन डॉलर, जी हां, उसका निवेश होगा। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट करीबन 1500, 1600, 1650 सैटेलाइट्स लगाए जाएंगे, जो कि 650 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होने वाले हैं, और इसके द्वारा पूरा का पूरा भारत में ही स्टारलिंक टाइप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों ये प्रपोजल ऑलरेडी इन स्पेस, जो कि इंडिया की स्पेस रेगुलेटरी बॉडी है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को दे दिया गया है। इन स्पेस करंटली इसका कैसा आर्किटेक्चर होगा, टेक्निकल डिजाइन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उन सबको इवैल्यूएट कर रहा है। भारत सरकार अगर आप देखें तो जियो को कह रही है कि आपको मदद भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में, जब आप फाइलिंग्स फाइल करेंगे जिसमें आपको ऑर्बिटल स्लॉट दिया जाएगा, आपके सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम कोऑर्डिनेशन करना होगा, तो उसमें भारत सरकार मदद करेगी, और ये बहुत बड़ा मदद होगा कहीं ना कहीं भारत की इस कंपनी के लिए। बाकी दोस्तों 2 से 3 साल में ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा यदि एग्जीक्यूशन हो गया इन स्पेस के द्वारा, और फर्दर अगर आप देखें अप्रूवल हो गया तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, 2 से 3 साल में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। कोर फीचर होने वाला है डायरेक्ट डिवाइस कनेक्टिविटी। जी हाँ, इसमें क्या है, जो कंपैटिबल स्मार्टफोन्स हैं, कंपैटिबल डिवाइसेस हैं, किसी सुदूर इलाके में है जहां पे मोबाइल टावर नहीं है, तो वो डायरेक्टली इसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे सैटेलाइट इंटरनेट से, और इस तरीके से टेरेस्ट्रियल टावर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस प्रकार के डिवाइसेस में अगर आप सुदूर इलाके में जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं भारत अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू स्टारलिंक टाइप इंटरनेट। दोस्तों ये पूरी कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजिटल सोवरेनिटी की है। स्टारलिंक बस एक ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर नहीं है, ये डुअल यूज स्ट्रेटेजिक एसेट है जो कि यूएस के द्वारा कंट्रोल्ड है। आप अगर देखें तो इसे स्पेस एक्स चला रही है, लेकिन ये अमेरिकन सिक्योरिटी इंटरेस्ट से बंधा हुआ है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर, उसमें एआई का इस्तेमाल है, ड्रोन्स का इस्तेमाल है, और अगर आप देखें टर्मिनल गाइडेंस में आज इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आगे और भी इस्तेमाल होना है उसमें इंटरनेट बैक्ड इसी प्रकार के स्टारलिंक इंटरनेट से यूज किया जाएगा। आप देख सकते हैं यूक्रेन वॉर में कितना बड़ा गेम चेंजर रहा है इस प्रकार का स्टारलिंक इंटरनेट, और रशिया चाह के भी उसे जैम नहीं कर पा रहा है। दोस्तों यूक्रेन लॉन्ग रेंज अटैक सब में इसका यूज हो रहा है। अब सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है कि अगर यूएस पावर स्टारलिंक हम भी यूज करने लग जाएं तो क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस उस पर निर्भर कर सकती है? क्या हमारे ड्रोन स्टारलिंक के द्वारा यदि पाकिस्तान से के साथ वॉर हो गया तो क्या वो स्टारलिंक पे हम भरोसा करेंगे कि ड्यूरिंग वॉर वो एज इट इज चलता रहेगा, या फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा? कोई बड़ी बात नहीं है, हम सभी जानते हैं अमेरिका कैसे ऑपरेट करता है, तो हमारी डिफेंस सेक्टर तो उस पर निर्भर नहीं कर सकती। लेकिन क्या चलिए बोल देंगे स्टारलिंक रहने दीजिए, हमारी एक कंपनी आएगी जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही इस प्रकार का इंटरनेट बनाएगी, तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी 1500 1600 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इसीलिए चलाएगी, लॉन्च करेगी क्योंकि आर्मी को चाहिए 15-16 बिलियन डॉलर, क्या केवल डिफेंस सेक्टर के लिए खर्च करने को वो तैयार होगी? तो डिफेंस सेक्टर पे कितना ज्यादा बजट कंस्ट्रेंट्स आएगा, जबकि इस इंटरनेट से प्राइवेट सेक्टर से जो फायदा हो रहा है, जो पब्लिक इंटरनेट कंजम्पशन कर रही है, सिविलियन एस्पेक्ट से फायदा हो रहा है, वो यूएस कंपनी स्टारलिंक ले जाएगी। तो ये तो दोस्तों कहीं ना कहीं फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स विशुद्ध मूर्खता कहलाएगा ना, कि यूएस की स्टारलिंक सिविलियन एस्पेक्ट्स को मिल्क कर रही है, पैसे बना रही है, वहीं जो पब्लिक पर्पस है डिफेंस से लेके बाकी एस्पेक्ट्स, उसके लिए हम अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। वी आर ब्लीडिंग मनी एंड दे आर मेकिंग मनी। तो ये तो कहीं से भी अलाउड नहीं हो सकता है।
इंडिया को दोस्तों फ्यूचर टेक चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर टेक के कंट्रोल में हमको होना पड़ेगा।